लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी करने वाले तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़िलासफ़ीज़ पर लेक्चर अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको आइडियलिज़म और रियलिज़म के बारे में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो मेरे जो नोट्स हैं वो पसंद आए होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ नेचुरलिज़म पे। नेचुरलिज़म जो है ये जनरल फ़िलासफ़ी की एक कैटेगरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सपोनेंट्स के बारे में। जो बेसिक इसका जो ओरिजिनेटर था वो रूसो था। इसके अलावा डार्विन, मॉन्टेसरी और हक्सले भी नेचुरलिज्म के फॉलोअर्स थे। इंट्रोडक्शन के नेचुरलिज्म जो है दो अल्फाज से महूज है, नेचर और इज़म। यानी कि नेचर और इज़म इसको प्रोनाउंस करने के लिए बेहतर तरीके से बीच में एल का इजाफा किया गया, तो ये नेचुरलिज्म यानी ये वो फिलॉसफी है जो नेचर पर बिलीव करती है। इस फ़िलासफ़ी का क्रक्स देख लेते हैं कि इस फ़िलासफ़ी के एक्सपोनेंट्स का ये कहना है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। ये बेसिक पॉइंट है, इसको लाजमी याद रखिएगा कि इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक हर चीज़ नेचर से आती है और वापस इसी को लौट जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इट फोकसेस ऑन मटीरियल वर्ल्ड एंड इट इज़ अगेंस्ट स्पिरिचुअलिज्म। जैसे रियलिज़म की बात की थी मैंने कि रियलिज़म जो है वो मटेरियल वर्ल्ड को अहमियत देते हैं, इसी तरह से नेचुरलिज़म जो है ये भी मटेरियल वर्ल्ड की बात करती है और ये स्पिरिचुअलिज़म के अगेंस्ट है। इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या कीवर्ड्स हैं कि इट डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। जो आइडियलिज़म थे वो एक खुदा की बात करते हैं, रियलिज़म में ज़्यादा खुदा की बात की गई है, जबकि नेचुरलिज़म जो है उन दोनों के बरक्स है कि इसमें किसी भी खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनका कहना है कि नेचर इज़ एवरीथिंग, नथिंग बियॉन्ड इट, नो फेथ ऑन सोल। इनका कहना है कि सब कुछ जो है वो नेचर ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सोल भी कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो आइडियल और सुप्रीम वैल्यू, कोई भी आइडियल या सुप्रीम वैल्यू नहीं है। इट बिलीव्स इन मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। जैसा कि इसके क्रक्स में मैंने आपको बताया है कि इसके नेचुरलिज्म के जो मानने वाले हैं ये मैटर या मटेरियल वर्ल्ड को ही मानते हैं। फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स आर सुप्रीम। इनका कहना है कि जो फिजिकल और नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं वही सुप्रीम हैं। बिलीव ऑन साइंस, एवरीथिंग चेंज विद टाइम। ये जैसे रियलिज़म से मिलती जुलती फ़िलासफ़ी है, तो जैसे रियलिज़म में साइंस की बात की गई थी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात की गई थी, इसी तरह से नेचुरलिज़म भी साइंस पे बिलीव करती है। और इनका कहना है कि कोई भी फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ चेंज कर जाती हैं टाइम के साथ साथ। फिर इसके अलावा नेगेटिव एजुकेशन का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है नेचुरलिज़म में। इसके अलावा इनका कहना है कि सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज। नेगेटिव एजुकेशन जो है वो एजुकेशन है जो कि प्री स्कूल एजुकेशन आजकल के दौर में जिसे कंसीडर किया जा रहा है कि जिसमें प्रॉपरली बच्चे को किसी एक स्पेसिफिक स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया जाता, बल्कि बच्चा जो है वो अपने आसपास की चीज़ों से, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। फिर इनका ये कहना है कि सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, कि जो हमारी सेंसेस हैं वो हमारे नॉलेज के गेटवेज हैं। यानी कि ये वही बात की रियलिज़म से मिलती जुलती है। रियलिज़म में भी सेंसेस की बात की गई थी, इसी तरह से नेचुरलिज़म में भी सेंसेस को अहमियत दी गई है। उसके बाद बात हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन की। इनका कहना है कि एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी कि ये बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी है। इसमें कहते हैं इट एम्फेसाइजेज ऑन बेसिक इंस्टिंक्ट्स। बेसिक इंस्टिंक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, इनबॉर्न या नेचुरल एबिलिटीज होती हैं कि चाइल्ड। इसके अलावा ये कहते हैं कि चाइल्ड इज़ सेंटर ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी है, तो जो तलीम का जो सेंटर है, तलीम का जो मरकज़ है वो चाइल्ड ही है। इसलिए जो ऊपर वाला पॉइंट भी लिखा गया इसमें कि बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी में हम इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो सेंटर है वो बच्चा है, तो बच्चे के बिहेवियर की बात की जाएगी, बच्चे की इंटरेस्ट की बात की जाएगी। यानी ऐसी चीज़ें हम शामिल करेंगे एजुकेशन में जो बच्चे की इंटरेस्ट और उसके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है। ओनली इंडिविजुअल इज़ कंसीडर्ड एंड वैल्यूड। यानी इसमें बच्चे को ही अहमियत दी गई है, उसी को वैल्यू दी गई है। इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक आइडियोलॉजी, कि ये प्रोग्रेसिव और डायनामिक आइडियोलॉजी है। इसमें ऐसी चीज़ों की बात की गई है जो टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होती हैं। डायनामिक का मतलब वही होता है कि जो चीज़ मुतहरक होती है, स्टिल नहीं होती। उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन है
کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہونا چاہیے کہ ٹو ڈیولپ انڈیویجویلٹی، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو نیڈز آف چائلڈ شوڈ ناٹ امپوز اینی تھنگ آن چائلڈ، یعنی کہ ایسی چیزیں سلیبس میں ایڈ کی جائیں جو بچے کی نیڈز اور انٹرسٹ کے مطابق ہوں، بچے پہ کوئی بھی چیز امپوز نہ کی جائے، بچے کی انڈیویجویلٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ ایم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سیلف ایکسپریشن، یعنی تعلیم کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ یا جو بھی انڈیویجول ہے وہ خود کو ایکسپریس کر سکے، اپنے فیلنگس کو، اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کر سکے۔ نیچرل ڈیولپمنٹ، یعنی جیسے میں نے ادھر بتایا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچے پہ امپوز نہ کی جائے، بچے کو نیچرل انوائرمنٹ میں لرن کرنے دینا چاہیے، اس کو نیچرل اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اسی پہ فوکس کرنا چاہیے، کچھ بھی خود سے امپوز نہیں کرنا۔ آٹونومس ڈیولپمنٹ، آٹونومس یعنی جو خود بخود ہو رہی ہے، ہم نے اس پہ کچھ بھی امپوز نہیں کرنا۔ پھر سروائیول آف فٹسٹ، کہ مطلب جو بہتر ہوگا وہی سروائیو کرے گا، یہ کہ ڈارون کا لا بھی ہے، اور ڈارون جو ہے وہ بھی میں نے ابھی جیسے بتایا کہ اسی فلسفی کے ماننے والے تھے۔ اس کے بعد اڈاپٹیشن ٹو انوائرمنٹ، کہ انوائرمنٹ جو ہے سروائیول آف فٹسٹ اور اڈاپٹیشن ٹو انوائرمنٹ ان دونوں کا بھی آپس میں لنک ہے، کہ جو انڈیویجول جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ اڈاپٹیشن کر لے گا، ڈیولپ کر لے گا، مطابقت پیدا کر لے گا، وہی سروائیو کرے گا۔ جو ایسا نہیں کر سکے گا وہ ظاہر ہے پھر وہ مطلب نیچر ہی اس کو اس کے لیے پنش بھی کرے گی، وہ اپنے کاموں کے لیے خود ذمہ دار ہوگا۔ اس کے بعد کریکولم ہے کہ کریکولم از کنسٹرکٹیڈ اکارڈنگ ٹو دا بیسک انسٹنکٹس یا نیچرل ابیلٹیز، یعنی ایسا نصاب شامل کیا جائے جو بچے کی جو نیچرل ابیلٹیز ہیں، اس کی ان بورن کیپیسٹیز ہیں، اس کے مطابق ہو۔ مین سبجیکٹس جو ہیں وہ گیمز اور سپورٹس ہیں۔ فزیکل ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ میتھمیٹکس اور لینگویج کو ایڈ کیا گیا ہے۔ ہسٹری اور سوشل سائنسز کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد میتھڈز آف ٹیچنگ ہیں، تو لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، یعنی یہ جو میتھڈ ہے یہ بھی فلسفی ہے، یہ بھی ریالزم سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں وہ میتھڈز شامل کیے گئے ہیں جس میں بچہ جو ہے چیزوں کو خود بھی پرفارم کر سکے، یعنی کہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہو، ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہو، فیلڈ ایکسپیرینسز کی بات کی گئی ہے، آبزرویشن میتھڈ ہو، مونٹیسری میتھڈ ہو، اور فریڈم جو ہے وہ بچے کو زیادہ سے زیادہ دی جائے۔ ٹیچر کی بات کریں تو کہتا ہے ٹیچر جو ہے وہ آبزرور کے طور پہ کام کرے گا، ایز اے گائیڈ کام کرے گا، یعنی ٹیچر جو ہے وہ بچے پہ کچھ بھی ٹھوسے گا نہیں، اس پہ امپوز نہیں کرے گا، صرف اس کا کام کیا ہوگا کہ بچے کو گائیڈ کرنا ہے، اس کو آبزرو کرنا ہے، اسٹیج سیٹ کر دینا ہے اس کے لیے، اور آگے پھر بچہ خود پرفارم کرے گا۔ ٹیچر presence is necessary but his interference should be minimum، کہتا ہے کہ ٹیچر کی امپورٹنس جو ٹیچر کی جو پریزنس ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کے کام میں انٹرفیرنس کم سے کم رکھے، جسٹ اس کو گائیڈ کرے۔ یہ تھا بیسک جو تھیم تھا فلسفی نیچرلزم کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پریگمیٹزم کے بارے میں لیکچر اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔